हेलो फ्रेंड्स, आपका सभी का यूट्यूब चैनल में हमारे फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संवाद। और संवाद के टॉपिक में हम पूरे डिटेल से समझाएंगे कि संवाद को किया कैसे जाता है। पूरा हमारा जो क्वेश्चन आता है 6 नंबरों का क्वेश्चन होता है संवाद का, और 6 नंबर में से फुल मार्क्स कैसे लिए जाएं, कैसे संवाद को सॉल्व किया जाए। कुछ बच्चों के डिमांड भी थी, तो उन्होंने बताया भी था कि सर संवाद की वीडियो आप बना करके अपलोड करें, इसलिए आज लाइव पढ़ रहे हैं हम संवाद। तो पूरे संवाद के पूरे मैटर को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। सबसे पहले देखेंगे संवाद को 6 अंक दिए गए हैं। अब हमें समझना स्टेप बाय स्टेप। तो संवाद में हमें फर्स्ट नियम ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो संवाद आता है वो किसी कहानी, घटना या जीवनी या फिर किसी एक जीवनी पर आधारित होता है। या तो किसी कहानी पर आधारित होगा, या किसी घटना पर आधारित होगा, या फिर किसी एक जीवनी पर आधारित होगा। ये उसे कहते हैं हम संवाद। ठीक है, जितने भी उसके वाक्य होते हैं सभी किसी ना किसी एक पर आधारित होते हैं। अब चलते हैं आगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम डालते हैं, जब पेपर में हमें करना होता है, सबसे पहले जैसे इसमें आ गया बालक और शिक्षक संवाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालेंगे ऊपर संवाद, और फिर डालेंगे कैसे डालना है हमें मैटर पेपर में। तो हम अपनी कॉपी में उत्तर नंबर डाल करके और बालक शिक्षक संवाद इस तरीका से सबसे पहले ऊपर डालकर आएंगे। फिर नीचे एक लाइन खींचेंगे उस पर, फिर हम पूरे संवाद को करेंगे। दूसरी बात, जहाँ पर रिक्त स्थान दिया होता है वहां पर अंडरलाइन करके आते हैं हम फ्रेंड्स। तो तभी हमारे जो एग्जामर होता है वो उस संवाद को चेक करता है कि कहाँ पर हमने क्या भरा है। अब बात करते हैं, मंजूषा दी होती है, उसमें शब्द दिए होते हैं जो हमें पूरे भरने होते हैं क्रम से। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको ये कॉपी में उतारनी है नहीं है, सबसे पहले आपको पेपर में करके देख लेना है, नंबर डाल करके कौन सा किस में आएगा। तो इसके सबसे पहले नियम बताऊं करते कैसे हैं इसको। इसके करने के नियम हम देखेंगे कि इसको कैसे किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि आपका कोई भी संवाद कैसा भी आए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, संवाद में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पूरे संवाद का कोई नियम नहीं होते, केवल अर्थ पर ही आधारित होता है पूरा संवाद। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। दूसरी बात अब बात करेंगे हम, जब अर्थ पर आधारित होता है तो कुछ ट्रिक्स ऐसी है जो संवाद में हमें पूरे संवाद में कहीं ना कहीं जरूर काम आती हैं। और चाहे कैसा ही संवाद आ जाए तो कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं काम आती है। तो जैसे सबसे फर्स्ट ट्रिक्स देखेंगे प्रश्नवाचक वाली। ये विशेष ध्यान रखना है, आपको 2 जगह काम आएंगे। ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ये 2 जगह काम आएंगे आपको। एक तो फर्स्ट नंबर संवाद में, दूसरे आप जब अव्यय करते हो अव्यय में। तो फर्स्ट नंबर संवाद में प्रश्नवाचक चिन्ह देखना है। ये देखना है कि प्रश्नवाचक शब्द बनते क वर्ण से संस्कृत में, जैसे इंग्लिश में बनते WH से, संस्कृत में बनते क वर्ण से। तो आपको ये सबसे पहले ये देखना है प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है। एक तो भैया यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, 3 जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं पूरे संवाद में। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, कभी भी दिमाग को इतना विशेष वेस्ट करना ही नहीं है। 3 जगह लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये देखना है उन प्रश्नवाचक चिन्ह से पहले कहीं पर का से बनने वाले प्रश्नवाचक शब्द तो नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें तो नहीं है, इसमें कहीं भी का से बनने वाला कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। अब इसमें देखें तो इसमें कहीं पर भी नहीं है, लेकिन इसमें देखा जाए तो किम पहले से ही दे रखा है, इसमें है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि जहां पर का से बनने वाला शब्द नहीं है वहां पर प्रश्नवाचक शब्द आएगा। और इसमें मंजूषा में देखें प्रश्नवाचक शब्द है किम और पुत्र। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखते हैं। अब बात की जाए कि जब स्थान की बात की जाए, स्थान रूपी शब्द की बात की जाए, वहां पर तो पुत्र लगाते हैं। प्रश्न निर्माण की मैंने वीडियो कराई थी, आप देख सकते हो। तो वहां पर पुत्र लगाते हैं।
और जब अगर बात की जाए किसी के बारे में पूछने की या किसी का परिचय लेने की, तो वहां पर किम का प्रयोग किया जाता है परिचय के लिए। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, ये हमारा तरीका क्लियर हुआ। अभी हम अर्थ के अनुसार नहीं कर रहे, केवल ट्रिक्स पर चल रहे हैं पूरा। तो प्रश्नवाचक वाली आपकी ट्रिक्स समझ में आई होगी। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द चिन्हों को देखते हैं कहाँ पर लगा है। दूसरे नंबर का काम यह है, उनमें कहीं प्रश्नवाचक शब्द तो नहीं है। जिसमें प्रश्नवाचक शब्द है उसको छोड़ देंगे, बाकी जिसमें नहीं है उन दोनों को ले लेंगे। फिर करना क्या, मंजूषा में दिए हुए प्रश्नवाचक शब्दों को उनमें भरना है हमें। अब ये देखना कौन से में कौन सा आएगा। इसमें पुत्र का मतलब है स्थान, स्थान के लिए पूछा जाता है। अब बात करें तब ग्रह, यहाँ स्थान दे दिया पहले से, अर्थ नहीं कर रहे हैं, केवल ट्रिक्स से कर रहे हैं। स्थान दे दिया पहले, तो इसका मतलब यहाँ पुत्र आएगा, स्थान जब पहले दे दिया तो। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया, निशान लगाते चलेंगे पेपर में। अब बात करें हम, इसके नीचे अंडरलाइन भी करके आनी है। अब बात करें परिचय, नमस्कार, तब नाम, जब नाम पूछ रहा है ये क्या हो गया, परिचय हो गया। तो परिचय के लिए किम आता है। ये तो हो गए हमारे दोनों प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। अब बात करें इसके अलावा, ये हो गए हमारे प्रश्नवाचक। उसके अलावा बात करते हैं हम कि जैसे दूसरा नियम है, एक हो गया प्रश्नवाचक वाला, दूसरा संबोधक सूचक शब्द वाला। अगर संबोधन सूचक चिन्ह लगा है, उससे पहले अगर रिक्त स्थान है, हमेशा ध्यान रखेंगे व्यक्ति वस्तु स्थान से संबंधित शब्द लिखते हैं उसमें। और मंजूषा में देखते हैं कि व्यक्ति वस्तु स्थान या कोई नाम से संबंधित शब्द है या नहीं है। तो कहने का मतलब संज्ञा शब्द। अब देखा जाए कि संबोधक सूचक चिन्ह यहाँ लगा हुआ है भैया, और कहीं नहीं है। ये तो हमारा क्लियर हो ही गया, ये हो गया हमारा क्लियर। दूसरा ये क्लियर हो गया, इसमें संबोधक सूचक चिन्ह नहीं है, इसमें भी संबोधक सूचक चिन्ह नहीं है। इसमें लगा हुआ है लेकिन पहले से ही भरा हुआ है। इसमें देखें, इसमें भी नहीं है, इसमें देखेंगे तो इसमें भी नहीं है, इसमें देखा जाए तो इसमें भी नहीं है। अब बात करते हैं हम संबोधक सूचक चिन्ह किसमें, इसमें। अब हमें क्लियर, हमारे दिमाग में थिंकिंग यही बननी चाहिए कि जहां पर संबोधक सूचक चिन्ह है वहां पर कोई परिचय वाला शब्द आएगा। कहने का मतलब संज्ञा शब्द आएगा। संज्ञा शब्द देखेंगे मंजूषा में, तो क्लियर ये याद रखना है, जहां पर संबोधन सूचक चिन्ह आ गया उससे पहले संज्ञा शब्द आएगा, परिचय वाला शब्द आएगा। तो यहाँ ये कुरियसी नहीं है, भाई नहीं है, महोदय क्या है, परिचय वाला शब्द। और बाकी देख लो कहीं पर भी नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, महोदय। अभी अर्थ नहीं देख रहे हैं, बाद में देखेंगे अर्थ, महोदय। ठीक है, ये भर दिया इसमें, ये क्लियर हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे। उसके बाद में तीसरा नियम हमारा ये होगा, दोबारा से एक बार रिपीट देख लो, प्रश्नवाचक वाला नियम, फिर हो गया संबोधक सूचक चिन्ह वाला नियम, और तीसरा नियम ये होगा, यदि कहीं पर मां, अगर मां आ रहा है और उसके तुरंत बाद में रिक्त स्थान है, अगर मां आ रहा है आधा और उसके तुरंत बाद में रिक्त स्थान है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे वहां पर मंजूषा स्वर से शुरू होने वाली आएगी। हमेशा स्वर से शुरू होने वाली मंजूषा आएगी। मां कैसा होना चाहिए, आधा। ठीक है, जिसको हम अनुस्वार भी कर सकते हैं। दोबारा देख लो, अगर कहीं आधा माह आ रहा है, आधा माह है और उसके तुरंत बाद में अगर रिक्त स्थान है, तो वहां पर मंजूषा का शब्द कैसा आएगा, स्वर से शुरू होने वाला। अब इसमें देखते भैया कौन से में है। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर ये पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम के बाद में फिर रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर तो माँ है ही नहीं, ये हमने भर ही दिया। इसमें देखा जाए तो ता है हलंत वाला, उसके बाद में फिर रिक्त स्थान है, इसमें छोड़ दिया हमने। इसको देखा जाए यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है, माँ नहीं है आधा, तो ये छोड़ दिया हमने। यहाँ देखा जाए इसमें लगा हुआ है आधा माह, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अब बात करें, आप ये कहेंगे कि इसमें भी लगा हुआ है सर, लेकिन इसमें क्या है, आधा नहीं है, जिसको हम अनुस्वार करते हैं वो नहीं है, अनुस्वार वाला चाहिए केवल आधा। और उसके बाद में तुरंत बाद में रिक्त स्थान होना चाहिए। रिक्त स्थान मिल गया तुरंत बाद में, यही तो था नियम अपना, आधे माह के तुरंत बाद में रिक्त स्थान आए तो स्वर वाला शब्द आएगा। अब बात करें हम स्वर वाले शब्दों को ढूंढते हैं, कुरियसी ये नहीं है, पहले स्वर
इसमें नहीं है। इसमें स्वर है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें स्वर है। ये दो शब्द हैं जो स्वर से शुरू हो रहे हैं। अब हम देखें ये क्या अहम, ये हो गया सर्वनाम कर्ता। तो इसमें देखते हैं पहले सर्वनाम कर्ता दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो इसमें भैया पहले से ही अहम दे रखा है, तो सर्वनाम कर्ता के जस्ट बाद में सर्वनाम कर्ता नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखें, अगर ये आधा माह होता है तो आधे माह के तुरंत बाद में सर्वनाम कर्ता के तुरंत बाद में, आधे माह वाले सर्वनाम कर्ता के तुरंत बाद में सर्वनाम कर्ता कभी नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करें तो इसको ले लेंगे हम। ठीक है, ये कैसा स्वर वाला, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आए कमेंट्स में पूछ सकते हो तुरंत आप। ठीक है, यहाँ तक अपने जितने नियम हुए क्लियर हो गए। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप वीडियो को दोबारा देख करके एक बार समझ करके फिर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करें, ये भैया हो गया हमारा क्लियर। अब उसके बाद में चौथा नियम ले हम। चौथे नियम को लिया हमने, और चौथे नियम में क्या होगा हमारा कि यदि सर्वनाम कर्ता या संज्ञा कर्ता का रिक्त स्थान दे रखा है, या तो सर्वनाम कर्ता या फिर संज्ञा कर्ता का रिक्त स्थान दे रखा है, रिक्त दे रखा है स्थान। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि उसमें देखेंगे कि भैया लकार में कौन सा पुरुष वचन लगा है, पुरुष और वचन कौन सा लगा है लकार में। तो उसको ये देखेंगे लकार में कौन सा पुरुष वचन लगा है, और उसी पुरुष वचन का हमारा संज्ञा कर्ता या सर्वनाम कर्ता होगा, जो किसमें से ढूंढना है, मंजूषा से। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा कोई है क्या इसमें। ये हमारा भर दिया, ये भर गया, ये बचा है हमारा। तो इसमें खाली स्थान दशम, और इसमें यहाँ पर पूर्ण विराम हो गया, लेकिन इसके बाद में यहाँ सर्वनाम करता या संज्ञा करता भी आ सकता है। उसके बाद में यहाँ लकार तो दे रखा है। चलो एक तो ये हो गया, इसको भी देखते हैं और भी देखते हैं और है क्या। ये तो भरा हुआ है, इसमें पहले से ही दे रखा है। ठीक है, इसमें हमें संज्ञा करता और सर्वनाम करता की जरूरत है नहीं, इसमें पहले से ही दे रखा है त्वम, और पहले से ही इसमें लगा रखा है। ठीक है, तो इसमें हमें जरूरत है नहीं सर्वनाम करता या संज्ञा करता की। अब इसमें बात करें तो तब दे रखा है सर्वनाम करता। ठीक है, तो इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं सर्वनाम करता संज्ञा करता की जरूरत किसमें थी हमें, इसमें अब संज्ञा करता या सर्वनाम करता की जरूरत है। तो मंजूषा पे आ जाओ। मंजूषा पर देखते हैं हम अहम, और पुरुष वचन निकालेंगे अहम के। उत्तम पुरुष एक वचन है, आप सभी जानते हो। यहाँ पर लकार में देख लेंगे अस्मि, तो यहाँ पर लकार भी उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसका मतलब यहाँ पर अहम आएगा। ठीक है, उत्तम पुरुष का लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन का लकार है, और उत्तम पुरुष एक वचन का सर्वनाम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये अपना क्लियर, आगे चलते हैं। उसके अलावा हमेशा ध्यान रखेंगे दो चीजों में, कौन कौन सी, संवाद और एक अव्यय। अगर आपको वही का प्रयोग करना है, वही का प्रयोग तब होगा उससे पहले रिक्त स्थान में पंचमी विभक्ति मिलेगी। वही का वही तो रिक्त स्थान में आएगा, तो वही का प्रयोग वहां होगा, उससे पहले पंचमी विभक्ति मिलेगी। हमेशा क्लियर कर लो, ये तो दिमाग में रख लो अपने वेट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं रिक्त स्थान से पहले भैया कहीं पंचमी विभक्ति है क्या। पहले मंजूषा में देखेंगे वही है या नहीं है, तो वही दे रखी है इसमें, तो वही को भरना कहाँ पर है इसे देखेंगे। रिक्त स्थान से पहले पंचमी है या नहीं है, तो यहाँ देखें ये तो भरे ही हुए हैं। यहाँ देखें रिक्त स्थान से पहले पंचमी विभक्ति, रामात नगरात। और दूसरे में भी देख लेते हैं, ऐसा होता है कई बार दो में दे रखी होती है, तो हमें किसमें भरना, फिर अर्थ के अनुसार भरेंगे हम। तो इसमें नहीं है रिक्त स्थान से पहले पंचमी, यहाँ ये भर ही गया है रिक्त स्थान से पहले पंचमी, इसमें भी नहीं है। तो हमेशा ये वही वाला आपका क्लियर है, कन्फर्म है, ये तो आंख बंद करके भर दो आप। पंचमी विभक्ति के जस्ट बाद में अगर रिक्त स्थान है तो वही आएगा। ठीक है, अगर मंजूषा में दे रखा है तो ऐसा मत करना भैया कि मंजूषा में दे नहीं रखा है और आप वैसे भर दें। ठीक है, वही ये हो गया वही, क्लियर।
बाद में देखेंगे अर्थ के अनुसार हमारी मंजूषा सही बनी है या नहीं, संवाद सही है या नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम उसके बाद में। हमारा जो पुराना नियम था चौथा, कि भैया सर्वनाम कर्ता या संज्ञा कर्ता को रिक्त स्थान में भरना है तो लकार के अंत में पुरुष वचन देखेंगे। तो वही हमारा छठवां नियम भी हो जाएगा। छठवां नियम ये है कि अगर हमें कहीं पर लकार वाले शब्द भरने हैं, कहने का मतलब क्रियापद भरना है जिसमें लकार जुड़ा है, तो हम किसे देखेंगे? सर्वनाम कर्ता या संज्ञा कर्ता के पुरुष वचन को देखेंगे। ऐसा अगर कोई वाक्य है तो देखते हैं हम। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पर लकार नहीं है, क्रियापद नहीं है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन अब देखेंगे कि इसमें त्वम, त्वम उत्तम पुरुष सॉरी इसमें देखेंगे कि त्वम मध्यम पुरुष एक वचन। अब लकार जो मिलना चाहिए हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का ही मिलना चाहिए। कुर्यसी मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है। मध्यम पुरुष एक वचन का ये मिल गया, मध्यम पुरुष एक वचन का ये मिल गया। इसमें पहले से देख लेंगे कोई क्रियापद तो नहीं है, इसमें क्रियापद नहीं है तो इसी को भर देंगे हम कुर्यसी, ठीक है। ये यहां तक हो गया क्लियर। अब चलते हैं हम, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबी खिंच जाती है। अगर मैं पूरे संवाद को आपको डिटेल में समझाऊं तो करीब 1 घंटे में भी आपकी वीडियो क्लियर नहीं होगी, अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट को भी लेकर चलूं तो। क्योंकि इसकी ट्रिक्स हैं जो मेरे पास ट्रिक्स हैं, बाकी मैं किसी की नहीं बता रहा हूं। मेरे पास जो वर्तमान में ट्रिक्स हैं वो इतनी ट्रिक्स हैं, बहुत ज्यादा, हर टॉपिक की बहुत ज्यादा ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत फास्ट समझा रहा हूं आपको, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है फिर। अब देखें कि हमारा एक ही ये शब्द बचा है भाव, और एक ही ये वाक्य बचा है, तो इसमें हम भाव भर देंगे क्योंकि लास्ट वाला तो लास्ट में ही आएगा। अब देखते हैं पूरे को अर्थ के अनुसार। अगर अर्थ सभी का सही निकल आया तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा तरीका एक ये भी होता है कि भैया अगर एक गलत हो गया तो दूसरा भी गलत होगा। क्यों होगा? अगर नीचे वाले को ऊपर वाले में भर दिया तो ऊपर वाले ने तो बताएगा ही कि भैया मैं गलत हूं, और नीचे वाले का ऊपर वाले में, ऊपर वाले का नीचे वाले में, तो दोनों गलत अर्थ बताएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ बालक कहता है कि महोदय जी नमस्कार, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो फिर शिक्षक कहता है नमस्कार, तुम्हारा क्या नाम है, ये बिल्कुल सही भरा है हमारा। बालक कहता है, मैं कह रहा था ना, नाम के लिए अगर बात की जाए, परिचय के लिए अगर बात की जाए तो किम का प्रयोग करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। प्रश्न निर्माण के भी मैंने नियम कराए थे पहले, बहुत शॉर्ट में कराए थे। तो प्रश्न निर्माण के जब नियम थे उनमें भी यही बताया था मैंने, स्थान के लिए पुत्र, परिचय के लिए किम, ठीक है। अब बात की जाए किम, तुम्हारा क्या नाम है? बालक कहता है मेरा नाम मोहन है, मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूं, बिल्कुल सही है यहाँ तक। अब बात करें, शिक्षक कहता है तुम्हारा घर कहाँ है, स्थान के लिए तुम्हारा घर कहाँ है? बालक कहता है महोदय जी भरतपुर नगर से वही बाहर एक ग्राम, एक गांव में है। भरतपुर नगर से बाहर एक गांव में है, ठीक है, बिल्कुल सही अर्थ निकल रहा है। शिक्षक कहता है तब प्रतिदिन स्वयं गृह कार्यम कुर्यसी किम, तुम क्या, इसका पहले लेंगे, क्या तुम प्रतिदिन अपने गृह कार्य को करते हो? अब बालक कह रहा है कि मैं अवश्य गृह कार्य करूंगा। यहाँ इष्यति, इष्यते, इष्यन्ति, लिरट लकार, करूंगा, गागी के अंत में आते हैं, भविष्य काल का बोध कराते हैं, लिरट लकार कहलाते हैं। शिक्षक कहता है तब भविष्य उत्तम है भाव, कि तुम्हारा भविष्य उत्तम हो। इसका मतलब यह है पूरा अर्थ हमारा सही निकला है। जब अर्थ सही निकला है तो हमारा पूरा संवाद बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीका से आपको करना है, कुछ ट्रिक्स को भी यूज करना है और कुछ उसके अलावा आपको अर्थ के अनुसार ज्यादा देखना। वैसे वास्तविकता अगर देखी जाए तो ये जो संवाद होते हैं टोटल अर्थ पर ही आधारित होते हैं, लेकिन कुछ टीचरों ने अपनी सुविधा के लिए ऐसी ट्रिक्सों को बनाया है। जो मेरी ये ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको आज बताई वो बिल्कुल सटीक हैं, इनसे कभी भी गलत नहीं होते हैं।
ठीक है। अगर आपको कोई भी फिर भी परेशानी आती है आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और कोई आपको वीडियो उपलब्ध करानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, जिससे आपके साथ में दूसरों का भी फायदा हो। थैंक यू। और अपने साथ में अधिक से अधिक बालकों को लाइव में जरूर जोड़ें। ठीक है, थैंक यू।